आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअल में होता क्या है और किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है, किस प्रकार से वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन ये रही हमारी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह क्रियाकाल है जिसका उपयोग किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी हाल ही में हुआ है या जो वर्तमान तक पूरा हो चुका है। इस टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल लिया जाता है। यह टेंस यह बताने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी कार्य का असर अभी तक हो रहा है या वह कार्य किसी समय में किया गया था लेकिन उसका परिणाम वर्तमान में दिखाई दे रहा है। तो चलिए, किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर क्या होता है और किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा ये रहा संरचना या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ आती है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। ही हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। ही हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया। उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया। फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, दे हैव विजिटेड द म्यूजियम। दे हैव विजिटेड द म्यूजियम। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने संग्रहालय का दौरा किया। उसने संग्रहालय का दौरा किया है। उसने संग्रहालय का दौरा किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो फ्रेंड, हमने अभी किया था हमारा सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये सेंटेंस किया था कि दे हैव विजिटेड द म्यूजियम। उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आइए देखते हैं हम स्ट्रक्चर। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। ही हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क समाप्त नहीं किया। उसने अपना होमवर्क समाप्त नहीं किया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे हैव नॉट विजिटेड द म्यूजियम। दे हैव नॉट विजिटेड द म्यूजियम। उसने संग्रहालय का दौरा नहीं किया। उसने संग्रहालय का दौरा नहीं किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले वाक्य संरचना स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है हैव या फिर हैज़ आता है, हैव या हैज़ आता है, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले हैव हैज़, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा हमारा, ही हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। ही हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया? क्या उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये रहा हमारा, हैव दे विजिटेड द म्यूजियम। हैव दे विजिटेड द म्यूजियम। क्या उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया है? क्या उन्होंने संग्रहालय का दौरा किया है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो आइए किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य मेकिंग सेंटेंस मेकिंग की जाती है। तो आइए बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, हम लगभग 30 एग्जाम्पल्स हैं, उनके माध्यम से सीखने और समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है। तो आइए सबसे पहले हमारा सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, सकारात्मक वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। हिंदी ट्रांसलेशन है, मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का
वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा सेकंड। शी हैज़ क्लीन द रूम। शी हैज़ क्लीन द रूम। हिंदी ट्रांसलेशन ये है, उसने कमरा साफ कर लिया है। उसने कमरा साफ कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा थर्ड। दे हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। दे हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। वे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। वे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ये रहा हमारा फोर्थ नंबर। वी हैव फिनिश्ड आवर लंच। वी हैव फिनिश्ड आवर लंच। वी हैव फिनिश्ड आवर लंच। तो गाइस इसका लिया जाएगा हमारा हिंदी ट्रांसलेशन, हमने अपना खाना समाप्त कर लिया है। हमने अपना खाना समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ नंबर ये रहा। ही हैज़ रिटन द लेटर। ही हैज़ रिटन द लेटर। उसने पत्र लिख लिया है। उसने पत्र लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा सिक्स्थ नंबर एग्जाम्पल ये रहा। सिक्स्थ नंबर एग्जाम्पल ये है कि आई हैव रीड द बुक। आई हैव रीड द बुक। मैंने किताब पढ़ ली है। मैंने किताब पढ़ ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। शी हैज़ लर्न फ्रेंच। शी हैज़ लर्नड फ्रेंच। उसने फ्रेंच सीखी है। उसने फ्रेंच सीखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा कि दे हैव रिपेयर्ड द कार। दे हैव रिपेयर्ड द कार। उन्होंने कार मरम्मत कर दी है। उन्होंने कार मरम्मत कर दी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव सीन द मूवी। वी हैव सीन द मूवी। हमने वह फिल्म देखी है। वी हैव सीन दैट मूवी। वी हैव सीन दैट मूवी। हमने वह फिल्म देखी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 10th नंबर। ही हैज़ बॉट अ न्यू कार। ही हैज़ बॉट अ न्यू फोन। सॉरी ही हैज़ बॉट अ न्यू फोन। उसने नया फ़ोन खरीदा है। उसने नया फ़ोन खरीदा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फ्रेंड्स नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस की किस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग की जाती है, तो आइए देखते हैं नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। मैंने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। मैंने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। शी हैज़ नॉट क्लीन्ड द डोर। शी हैज़ नॉट क्लीन्ड द डोर। हिंदी ट्रांसलेशन उसने कमरा साफ नहीं किया है। उसने कमरा साफ नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। दे हैव नॉट अराइव्ड द स्टेशन। दे हैव नॉट अराइव्ड द स्टेशन। वे स्टेशन पर नहीं पहुँचे हैं। वे स्टेशन पर नहीं पहुँचे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये रहा। वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर लंच। वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर लंच। हमने अपना खाना समाप्त नहीं किया है। हमने अपना खाना समाप्त नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। हिंदी ट्रांसलेशन उसने पत्र नहीं लिखा है। उसने पत्र नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। आई हैव नॉट रीड द बुक। आई हैव नॉट रीड द बुक। मैंने किताब नहीं पढ़ी है। मैंने किताब नहीं पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। शी हैज़ नॉट लर्न द बुक। शी हैज़ नॉट। आई हैव नॉट लर्न द बुक। सॉरी हमारा एग्जाम्पल ये रहा। आई हैव नॉट रीड द बुक। आई हैव नॉट रीड द बुक। मैंने किताब नहीं पढ़ी है। मैंने किताब नहीं पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा। शी
सी हैज़ नॉट लर्न फ्रेंच। सी हैज़ नॉट लर्न फ्रेंच, उसने फ्रेंच नहीं सीखी है, उसने फ्रेंच नहीं सीखी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स ये रहा हमारा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 18th नंबर का। दे हैव नॉट रिपेयर द कार, दे हैव नॉट रिपेयर द कार, उन्होंने कार मरम्मत नहीं की है, उन्होंने कार मरम्मत नहीं की है। दे हैव नॉट रिपेयर्ड द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, वी हैव नॉट सीन दैट मूवी, वी हैव नॉट सीन दैट मूवी, हमने वह फिल्म नहीं देखी है, हमने वह फिल्म नहीं देखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स ये रहा हमारा 20 नंबर, ही हैज़ नॉट बॉट अ न्यू फ़ोन, ही हैज़ नॉट बॉट अ न्यू फ़ोन। हिंदी ट्रांसलेशन, उसने नया फ़ोन नहीं ख़रीदा है, उसने नया फ़ोन नहीं ख़रीदा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स ये रहा, हैव आई एक्सेप्टेड माई असाइनमेंट, हैव आई हैव आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, हैव आई कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, क्या मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 22 नंबर, ही हैज़ सी क्लीन्ड द रूम, हैज़ सी क्लीन्ड द रूम। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या उसने कमरा साफ़ कर लिया है, क्या उसने कमरा साफ़ कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23 नंबर ये रहा इंट्रोगेटिव का, हैव दे अराइव्ड एट द स्टेशन, हैव दे अराइव्ड एट द स्टेशन। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, क्या वे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 24 नंबर एग्जाम्पल ये रहा हमारा, हैव वी फिनिश्ड आवर लंच, हैव वी फिनिश्ड आवर लंच। क्या हमने अपना खाना समाप्त कर लिया है, क्या हमने अपना खाना समाप्त कर लिया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, हैव दे अराइव्ड एट द स्टेशन, हैव दे अराइव्ड एट द स्टेशन। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, क्या वे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, हैव वी फिनिश्ड आवर लंच, हैव वी फिनिश्ड आवर लंच। क्या हमने अपना खाना समाप्त कर लिया है, क्या हमने अपना खाना समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 25 नंबर, हैज़ ही रिटन द लेटर, हैज़ ही रिटन द लेटर। क्या उसने पत्र लिख लिया है, क्या उसने पत्र लिख लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव आई रीड द बुक, हैव आई रीड द बुक। क्या मैंने किताब पढ़ी है, क्या मैंने किताब पढ़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 27, हैज़ सी लर्नड फ्रेंच, हैज़ सी लर्नड फ्रेंच। क्या उसने फ्रेंच सीखी है, क्या उसने फ्रेंच सीखी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ लर्न फ्रेंच, हैज़ सी लर्न फ्रेंच। क्या उसने फ्रेंच सीखी है, क्या उसने फ्रेंच सीखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हैव दे रिपेयर्ड द कार, हैव दे रिपेयर्ड द कार। क्या उन्होंने कार मरम्मत कर दी है, क्या उन्होंने कार मरम्मत कर दी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा 29 नंबर, हैव वी सीन दैट मूवी, हैव वी सीन दैट मूवी। क्या हिंदी ट्रांसलेशन, क्या हमने वह फिल्म देखी है, क्या हमने वह फिल्म देखी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 30 नंबर, हैज़ ही बॉट अ न्यू फ़ोन, हैज़ ही बॉट अ न्यू फ़ोन। क्या उसने नया फ़ोन ख़रीदा है, क्या उसने नया फ़ोन ख़रीदा है। तो फ्रेंड्स इतने सारे हमने एग्जांपल्स देखे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो हमने ये देखा कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है ऐसी सिचुएशन कंडीशन में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, चाहे इंटरगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो। चलिए नोट्स देख लेते हैं हम, कुछ इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किसी कार्य या घटना के पूर्व पूरा होने या अभी तक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हैज़ वह यह संज्ञा के लिए और हैव में हम तुम वे के लिए प्रयोग किया जाता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल लिया जाता है। फ्रेंड्स हमेशा इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ में ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ आता है और बाकी प्लूरल संज्ञा सब्जेक्ट के साथ में हमारा हैव आता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोगों को ज़रा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशनल फील हो, मैं आप लोग से प्रेरित हूँ और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को कंप्लीट पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।